नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है। आपसे वादा किया था पिछली वीडियो में मैंने आपको कंसंट्रेशन टर्म्स जो है वो डिटेल से समझा। फ्रेंड्स होंगे वो आपके साथ उनकी वाइब्स मैच हो रही होगी तभी वो आपके दोस्त बने हैं, अदरवाइज आपकी दोस्ती उनसे हो ही नहीं सकती। जिसके साथ आपकी वाइब्स मैच नहीं होगी उसके साथ आप फ्रेंडशिप भी नहीं। इसी टाइप से जो सोल्यूट और सोलवेंट है लाइक डिसोल्व लाइक अपना अपने को अट्रैक्ट करते हो सकते हैं, जिसके अंदर आपको हीट रिलीज हो रही होगी या कुछ रिएक्शंस ऐसी होंगी जिसके अंदर हीट आपको सप्लाई करनी पड़ रही है। सोल्यूट को लिक्विड सोलवेंट के अंदर मिक्स कर रहे हो तब प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता, अदरवाइज आप जब लिक्विड को गैस में फिल कर रहे होगे वहां से आपका हेनरी लॉ का क्वेश्चन हमेशा आपके बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। आपने स्कूबा डाइवर्स देखे होंगे, सी डाइवर्स देखे होंगे। स्कूबा डाइवर आप में से कोई रमेश है, सुरेश है, ये आपका स्कूबा डाइवर है, ये अपना मछली की तरह ऐसे चलता हुआ जल परी बने। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था पिछली वीडियो में मैंने आपको कंसंट्रेशन टर्म्स जो है वो डिटेल से समझा दी थी। तो अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो आता है बच्चों हमारा सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी बेसिकली क्या होता है? सोल्यूबिलिटी का मतलब किसी भी चीज में कोई चीज सोल्यूबल है या नहीं है। तो सोल्यूबिलिटी की डेफिनेशन रहेगी बच्चों, मैक्सिमम अमाउंट में कोई भी सोल्यूट या कोई भी सब्सटेंस है आपका कितना डिसोल्व हो पाता है, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट और सब्सटेंस दैट कैन बी डिसोल्व्ड इन अ स्पेसिफिक अमाउंट। किसकी स्पेसिफिक अमाउंट है? सोलवेंट की स्पेसिफिक अमाउंट और किसी एक पर्टिकुलर या किसी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर। तो ये प्रॉपर्टी आपकी कहलाती है बच्चों क्या? सोल्यूबिलिटी। तो सोल्यूबिलिटी बेसिकली आपने दो चीज के अंदर स्टडी करनी है, ध्यान से। इंपॉर्टेंट बात है, ये पैराग्राफ में दे रखी है एनसीईआरटी के अंदर, लेकिन आप कंफ्यूज होते ही होते हो, लेकिन उस कंफ्यूजन से बचा दूंगा क्योंकि इसमें दो टॉपिक मिक्स कर रखे हैं। दो टॉपिक कौन से? सोल्यूबिलिटी का जिक्र करके एनसीईआरटी ने सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड के बारे में कुछ बातें बता रखी है और सोल्यूबिलिटी ऑफ लिक्विड इन गैस के बारे में कुछ बातें बता रखी है। तो अब हम सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन कर रहे हैं कि सोल्यूबिलिटी क्या है। इसके बाद सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एंड लिक्विड इन गैस को क्या करेंगे बच्चों, हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो इसके बाद अगर हम बेसिकली बच्चों बात कर लेते हैं सोल्यूबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर्स जो वो अफेक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली 3 फैक्टर्स जो है आपकी सोल्यूबिलिटी को अफेक्ट कर रहे हैं। अब देखो, किसी चीज को आप अगर मान लो आपने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया और ग्लास ऑफ वाटर के अंदर आप अलग अलग चीजें, ग्लास ऑफ वाटर आपका क्या हो गया? सोलवेंट। इसके अंदर आप अलग अलग चीजें मिक्स करके देख रहे हो। मान लो आपने इंक मिक्स किया, लिक्विड इन लिक्विड मिक्स हो जाएगा। आपने मान लो कोई पेबल्स मतलब कोई पत्थर ले लिया, पत्थर इसमें डाल दिया, तो वो मिक्स होएगा? नहीं होएगा, वो नीचे बैठ जाएगा। तो ये सारी बातें फैक्टर्स किस पे डिपेंड कर रही है? आपने सोल्यूट का नेचर कैसा लिया है, आपने सोलवेंट का नेचर कैसा लिया है। तो नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट पे आपकी सोल्यूबिलिटी जो वो डिपेंड करेगी। तो नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट पे कैसे? लाइक डिसोल्व लाइक। अब आपके जो फ्रेंड्स होंगे वो आपके साथ उनकी वाइब्स मैच हो रही होगी तभी वो आपके दोस्त बने हैं, अदरवाइज आपकी दोस्ती उनसे हो ही नहीं सकती। जिसके साथ आपकी वाइब्स मैच नहीं होगी उसके साथ आप फ्रेंडशिप भी नहीं करोगे। तो इसी टाइप से जो सोल्यूट और सोलवेंट है लाइक डिसोल्व लाइक अपना अपने को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो लाइक डिसोल्व लाइक का मतलब क्या है कि आपका जो पोलर सोलवेंट है बच्चों, वो पोलर सोलवेंट आपका पोलर के अंदर डिसोल्व होएगा और नॉन पोलर के अंदर डिसोल्व होएगा। क्या बोला मैंने? लाइक डिसोल्व लाइक के अंदर क्या है? पोलर आपका पोलर के अंदर डिसोल्व होगा और नॉन पोलर के अंदर डिसोल्व होगा। तो बात कर लेते हैं, एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल दिए, जैसे NaCl है मतलब नमक है, ये अपनी शुगर सॉल्यूशन है, ये वाटर के अंदर इजीली डिसोल्व हो जाती है। लेकिन एंथ्रासीन और नेप्थलीन का जिक्र करके इसने बताया कि ये तो आपके वाटर के अंदर मतलब डिसोल्व नहीं होती। ऐसे ही क्योंकि ये कैसे थे? नॉन पोलर। तो इसके बाद आपके नेप्थलीन और एंथ्रासीन ये आपके डिसोल्व हो जाते हैं इजीली किसके अंदर? बेंजीन सॉल्यूशन के अंदर। बेंजीन सॉल्यूशन का आपको बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? C6H6। इसका मॉलिक्यूलर वेट 78 होता है। ये पोलर सॉल्वेंट होता है। इसके अंदर बेंजीन के अंदर नेप्थलीन एंड एंथ्रासीन जो है वो इजीली डिसोल्व हो जाता है। लेकिन आपके जो NaCl है और जो आपका शुगर सॉल्यूशन है ये इसके अंदर इजीली डिसोल्व नहीं हो पाता क्योंकि ये नॉन पोलर थे। तो अभी मैंने बोला पोलर के अंदर डिसोल्व होगा,
नॉन पोलर के अंदर डिसोल्व होगा। तो ये थी सोल्युबिलिटी का फर्स्ट फैक्टर। सेकंड फैक्टर बात कर लेते हैं टेम्परेचर। जब आप किसी चीज को किसी मतलब सोल्यूट को सोलवेंट के अंदर मिक्स कर रहे हो तो टेम्परेचर भी एक इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। तो टेम्परेचर के अंदर दो कंडीशन हो सकती है, या तो जो आप रिएक्शन करवा रहे हो एक्सोथर्मिक हो सकती है या फिर एंडोथर्मिक हो सकती है। अब इन टर्म्स का मतलब क्या है मैं बताता हूं। चलिए, अगर मतलब कोई रिएक्शन ऐसी हो सकती है जिसके अंदर आपको हीट रिलीज हो रही होगी, या कुछ रिएक्शंस ऐसी होगी जिसके अंदर हीट आपको सप्लाई करनी पड़ रही होगी। तो एक्सो का मतलब क्या होता है बच्चों, जिसमें हीट रिलीज होती है। तो इसकी जो डेल्टा एच की वैल्यू, अब डेल्टा एच कहां से आ गया सर, याद करो वो पिछले जन्म की बात, मतलब 11th क्लास की बात, जिसमें आपने क्या किया था, डेल्टा एच यानी कि चेंज इन एंथैल्पी देखी थी, और एंथैल्पी की वैल्यू इसके लिए आपकी क्या होती है, नेगेटिव। और इसमें एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच की वैल्यू मतलब चेंज इन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है बच्चों, पॉजिटिव। तो इसके अंदर आपको हीट सप्लाई करनी पड़ रही होगी एंडोथर्मिक रिएक्शन में, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट अपने आप रिलीज हो रही होगी। तो अगर सोल्युबिलिटी की बात करें तो सोल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इन केस ऑफ कौन सी रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और सोल्युबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये सेकंड फैक्टर था बच्चों आपका टेम्परेचर से रिलेटेड। नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका प्रेशर। तो प्रेशर का एज सच सिग्निफिकेंट कोई इंपैक्ट नहीं होता, लेकिन ध्यान से सुनना, ध्यान से क्या सुनने वाली बात है, जब आप किसी सॉलिड सोल्यूट को लिक्विड सोलवेंट के अंदर मिक्स कर रहे हो तब प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। अदरवाइज आप जब लिक्विड को गैस में फिल कर रहे होगे वहां से आपका हेनरी लॉ आएगा, पहले ही बता रहा हूं इंट्रोडक्शन पार्ट में ही। तो प्रेशर के अंदर क्या लिखा है, डज नॉट हैव सिग्निफिकेंट इंपैक्ट या इफेक्ट ऑन सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपको पता है सॉलिड और लिक्विड जो होते हैं वो इनकंप्रेसिबल है, इसके ऊपर प्रेशर का कोई इफेक्ट है सच नहीं होता। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम नेक्स्ट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चों, सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड और सोल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन गैस दो अलग अलग टॉपिक थे। जो पिछला टॉपिक हमने पढ़ा, माफ करिए मैं लिखना भूल गया, तो उसके अंदर क्या था, सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड के जो फैक्टर्स थे वो उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग बता रखे थे। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड। तो गैस इन ए लिक्विड का अगर बेस्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें तो बेस्ट एग्जांपल है, आपने कोक तो पी ही होगी, यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स तो पी होगी। जैसे ही आप उसके ढक्कन को ओपन करते हो तो आपको एक आवाज आती है करके। तो ये क्या आवाज थी बच्चों, ये आवाज थी आपकी किसकी, गैस की, जो कि लिबरेट हुई है, कि उस गैस को हाई पार्शियल प्रेशर से जो है वो फिल कर रखा था। तो सोल्युबिलिटी ऑफ गैस जो है, गैस इन लिक्विड इज वेरी वेरी अफेक्टेड किसकी वजह से, टेम्परेचर की वजह से और प्रेशर की वजह से। जबकि हमने सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड के केस में प्रेशर का कोई सिग्निफिकेंट इंपैक्ट नहीं देखा था। तो इसके अंदर क्या है, क्वांटिटेटिव रिलेशन जो इसके अंदर देखो, सोल्युबिलिटी जो गैस की लिक्विड के अंदर होगी, जैसे ही आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो आपकी सोल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसके अंदर जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स जो है वो आपको बताता है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ ने क्या बोला, हेनरीज लॉ स्टेट्स दैट जो आपका एट कांस्टेंट टेम्परेचर आपकी सोल्युबिलिटी जो होगी किसी भी गैस की लिक्विड के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके बच्चों, पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन। पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड या फिर सॉल्यूशन, पार्शियल प्रेशर। अब पार्शियल प्रेशर देखो, समझो ये आपका मान लो एक बीकर था, इस बीकर में बहुत सारे पार्टिकल्स थे, आपने इसके ऊपर हाई पार्शियल प्रेशर लगाया तो ये पार्टिकल्स जो है ये वॉल्स ऑफ द कंटेनर की तरफ क्या करना स्टार्ट कर देंगे, ये वॉल ऑफ द कंटेनर की तरफ प्रेशर लगाना स्टार्ट कर देंगे। इस प्रेशर को इसने बोला है आपने पार्शियल प्रेशर। अब पार्शियल प्रेशर की वजह से, और सेकंड इक्वेशन दे रखी कि पार्शियल प्रेशर किसी भी गैस का होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों मोल फ्रैक्शन के। मतलब ये दो डेफिनेशन आप हेनरीज लॉ के अंदर लिख सकते हो, और हेनरीज लॉ का क्वेश्चन हमेशा आपके बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट है। इसकी एप्लीकेशन से भी क्वेश्चन आता है, बात करेंगे उसके बारे में भी। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन अ सॉल्यूशन। तो पार्शियल प्रेशर को P से रिप्रेजेंट किया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। x क्या है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला अभी जस्ट पढ़ के आए, क्या कंसंट्रेशन टर्म्स हमने डिटेल से स्टडी कर ली है। कंसंट्रेशन टर्म्स में हमने पढ़ा था गिवन नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब भी आप हटाते हो
हो तो आपके पास एक कांस्टेंट आता है, तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। KH जो है बच्चों वो क्या है आपका हेनरीज कांस्टेंट, और एक टेबल आपको एनसीईआरटी में गिवन है, वो टेबल आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो KH हेनरीज कांस्टेंट था। अब टेम्परेचर का इफेक्ट, ये तो हमने देखा प्रेशर का इफेक्ट, अब टेम्परेचर का इफेक्ट क्या रहेगा। आपको पता है आपकी डिसोल्यूशन प्रोसेस जो है वो एक्सोथर्मिक होती है। अब बोलोगे सर डिसोल्यूशन प्रोसेस क्या होता है, डिसोल्यूशन प्रोसेस को समझो। मान लो आपका एक सोलवेंट ले रखा है, आपने इसके अंदर सोल्यूट को ऐड कर रहे हो, तो इससे जो होगा कुछ तो सोल्यूट आपका उसके अंदर ऐड हो जाएगा, और बाकी जो बचेगा वो उसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देगा, तो ये आपकी प्रोसेस कहलाती है डिसोल्यूशन। और डिसोल्यूशन आपको पता है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हमने बात की थी टेम्परेचर को जैसे ही बढ़ाओगे सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये था टॉपिक बच्चों आपका हेनरीज लॉ से रिलेटेड। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे हेनरीज लॉ की बात कर लेते हैं बच्चों। हेनरीज लॉ की एप्लीकेशंस है मोस्ट इंपोर्टेंट है, बोर्ड्स एग्जाम में कोई ऐसा साल नहीं जाता जिसके अंदर ये ना पूछी गई हो। तो एप्लीकेशंस में अगर हम बात करें, एक तो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कोल्ड ड्रिंक्स की जो बोतल्स है उसमें क्या किया जाता है, टू इंक्रीज द सोल्यूबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आपकी जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक्स या सोडा वाटर के अंदर इसकी सोल्यूबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए बोतल जो है आपकी इनकी उनको सील किया जाता है अंडर हाई प्रेशर पे। एक तो यही एप्लीकेशन आप लिख के आ सकते हो, डेली लाइफ में आपने बहुत यूज किया है। नेक्स्ट जो है आपने स्कूबा डाइवर्स देखे होंगे, सी डाइवर्स देखे होंगे। स्कूबा डाइवर्स होते हैं उनको सबसे ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है बच्चों। हाईली कंसंट्रेशन जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की होती है, वो जब अंडर वाटर के अंदर जाते हैं वहां पे हाई प्रेशर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है इनको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो अब देखते हैं क्या एनसीईआरटी ने दे रखा है। अब मान लो तुम्हारा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो आप में से कोई रमेश है, सुरेश है, ये आपका स्कूबा डाइवर है, ये अपना मछली की तरह ऐसे चलता हुआ जलपरी बने हुए हैं। जलपरी बनने के बाद ये इसने स्कूबा डाइवर्स था, इसने डाइव लगाई तो इसने देखा कि सरफेस के ऊपर तो जो आपका प्रेशर है वो क्या होता है ग्रेजुअली डिक्रीज होता है, और नीचे जो प्रेशर है वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली अलग होता है। तो इसके बाद क्या हुआ, तो यहाँ पे जैसे ही सरफेस पे वो आता है, मतलब स्कूबा डाइवर्स नीचे से जब ऊपर आ रहा होता है तो इसके अंदर बबल्स की फॉर्मेशन होती है। बबल्स की फॉर्मेशन की वजह से क्या हुआ, इसके अंदर एक कंडीशन है जिसका नाम दे रखा है एनसीईआरटी में बैंड्स। तो बैंड्स क्रिएट हो जाती है, वो क्यों, ड्यू टू हाई टॉक्सिक एनवायरनमेंट ऑफ नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट इन दिस सिलेंडर्स यूज्ड बाय द स्कूबा डाइवर्स। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इस चीज से कोप अप करने के लिए, टॉलरेट करने के लिए और बचे जाने के लिए स्कूबा डाइवर्स जो है मतलब ये बैंड्स क्रिएट होंगे, जिसकी वजह से आपकी ब्लड कैपिलरीज में जो ऑक्सीजन है उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के अंदर मतलब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। अगर आप बायो के स्टूडेंट्स हो तो इसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी में क्या फ्लो होता है, ऑक्सीजन और मतलब हीमोग्लोबिन क्या लेके जाता है, ऑक्सीजन को और एनर्जी को। तो वो अगर नहीं पहुंच पाएगी तो आपकी सेल्स डेड होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये एक सीरियस कंडीशन है बैंड्स। तो स्कूबा डाइवर्स इससे कोप अप करने के लिए अब क्या करने लगे, जो सिलेंडर होते हैं उसके अंदर हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिक्सचर को यूज करते हैं। हीलियम जिसमें 11.7% होती है, नाइट्रोजन 56.2% एंड ऑक्सीजन 32.1% है। इसके बाद जो है आपका हाई एल्टीट्यूड के अंदर क्या किया जाता है बच्चों, हाई एल्टीट्यूड पे आपने देखा होगा, आप ग्राउंड लेवल पे रह रहे हो और एक प्लेन्स लेवल पे, आपने उन ग्राउंड लेवल्स के और प्लेन लेवल पे रहने वाले बंदों के अंदर डिफरेंस देखा होगा। डिफरेंस का मतलब क्या है, उनके चेहरे बिल्कुल लाल होते हैं। वो लाल क्यों होता है, उनके अंदर ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन, मतलब हीमोग्लोबिन को मैंने अभी बताया बाइंडिंग एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के साथ, तो वो मैक्सिमम ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकते हैं, उनके आरबीसी के प्रोडक्शन ज्यादा होते हैं और एज कंपेयर टू जो बंदे ग्राउंड लेवल पे रह रहे हैं। तो जैसे ही आप आपके प्लेन्स लेवल पे जाओगे, मतलब हाई माउंटेन रीजन में अगर जाओगे तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। किन किन दिक्कतों का, आपको नोजिया हो जाएगा, हार्ट पल्पिटेशन हो जाएगा, मतलब ब्रीथिंग रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आपको हो जाएंगी। तो ये थी बच्चों आपके एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। आई होप आपको ये सोल्यूबिलिटी वाला वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू बच्चों।